पिछले साल ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेल्स ओवरऑल पूरी दुनिया में 70% से भी ज्यादा बढ़ जाएंगे और इसका असर हमें इंडिया में भी देखने को मिला टाटा नेक्सॉन ईवी की सेल्स को देखते हुए, जो कि इंडिया की बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार है। तो इस वीडियो में हम टाटा नेक्सॉन ईवी की कॉस्ट ऑफ ओनरशिप पर बात करने वाले हैं कि अगर आप एक कार लेते हैं तो आपको कितना खर्चा आएगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज इसे एंड तक जरूर देखना जिससे कि आपको सभी की सभी चीजें इन डिटेल समझ में आ जाए। तो दोस्तों, मैं हूं पार्थ पटेल, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीफाई इंडिया। तो लेट्स इलेक्ट्रीफाई। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं इन शॉर्ट एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बेसिकली होता क्या है। तो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप एक फाइनेंशियल एस्टिमेट है किसी भी प्रोडक्ट और सिस्टम के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का, और जब हम इन कॉस्ट की टोटल करते हैं तो ये बन जाता है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। तो नेक्सॉन ईवी के केस में हम कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को बेसिकली 6 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे, जिनमें से लोगों का वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड पॉइंट बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी है। तो अब बढ़ते हैं पहले पॉइंट परचेज प्राइस की ओर। तो टाटा नेक्सॉन ईवी की व्हीकल प्राइस है 13.29 लाख रुपीस एंड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल इस पर 5% जीएसटी भी लगेगा। पहले ये 12% था, बट कुछ ही टाइम पहले इसे 5% जीएसटी पे लाया गया है, जिसके कारण कार की परचेस प्राइस निकल के आती है अराउंड 14 लाख रुपीस। और हाँ, इसमें सब्सिडी प्राइस भी इंक्लूडेड है, उसके बाद ही एक्स शोरूम प्राइस को कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा पॉइंट है टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। तो यूजुअली जब भी हमें पेट्रोल या डीजल गाड़ी लेते हैं तो हमें कई सारे टैक्सेस भरने पड़ते हैं, जिसमें कि पीयूसी का एक्सपायर हो जाना और उसे बार बार रिन्यू करना, ये भी एक तरह का छोटा सा टैक्स ही है, पर ये काफी जाना माना टैक्स है। पर इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको ऐसे कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉल्यूशन देखा जाए तो होता ही नहीं है। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपको सिर्फ और सिर्फ रोड टैक्स देना पड़ता है। ऐसे कई सारे स्टेट्स है जिन्होंने इस समय रोड टैक्स बिल्कुल फ्री रखा है, जैसे कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, दिल्ली और ऐसे कई सारे दूसरे स्टेट्स। पर कुछ स्टेट जो कि अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रोड टैक्स लेते हैं वो ऑलमोस्ट 5 to 10% होता है अकॉर्डिंग टू परचेज प्राइस ऑफ द व्हीकल। कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जो कि व्हीकल के वेट के हिसाब से और सिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो मैं यहाँ पे परसेंट के हिसाब से पकड़ता हूँ, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में आपको टैक्स थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ता है। तो 7% के हिसाब से रोड टैक्स निकल के आता है अराउंड 97,900 रुपीज। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ऑल ओवर इंडिया बिल्कुल फ्री है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर नंबर प्लेट कॉस्ट भी ऐड करना चाहूंगा, जो कि अराउंड 1000 रुपीज होता है। और अब बात करें इंश्योरेंस की, तो ये आराम से 10,000 रुपीज पर ईयर के हिसाब से मिल जाएगा, जो कि 5 साल का है 50,000 रुपीज। तो नेक्सॉन ईवी की ऑन रोड प्राइस निकल के आती है 15.47 लाख रुपीज। अब तीसरा पॉइंट है फ्यूल कॉस्ट, जिसके कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाना काफी ज्यादा सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफी ज्यादा एफिशिएंट होती है एज कम्पेयर टू इंटरनल कंबशन व्हीकल्स। इनकी एफिशिएंसी है 40% बेस्ट केस सिनेरियो में, वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की 90% के आसपास होती है। नेक्सॉन ईवी में आपको 30.2 किलोवाट आवर्स का लिथियम आयन बैटरी पैक देखने को मिलता है, जिसे कि अगर आप फुल चार्ज करते हैं तो इंक्लूडिंग 10% चार्जिंग लॉस आपको 33.2 किलोवाट आवर्स की एनर्जी लगेगी। मैं आपको डेली ड्राइविंग के लिए फुल चार्ज करना रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि कार में इतनी बड़ी बैटरी होने के कारण आपको सिटी ड्राइविंग के लिए सफिशिएंट रेंज मिल जाएगी, और 80% अगर आप चार्जिंग करते हैं तो आपको साथ ही साथ बैटरी लाइफ भी काफी अच्छी देखने को मिलेगी। सो अकॉर्डिंग टू 12 रुपीज पर किलोवाट आवर, जो कि ये रेट आपको काफी सारे पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस पर देखने को मिलता है। कार को फुल चार्ज करने के लिए अराउंड 400 रुपीज का खर्चा आएगा। अगर आप कार को हफ्ते में एक बार चार्ज करते हैं तो ये 5 साल का निकल के आता है अराउंड 1,04,000 रुपए। ये थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी रेट के हिसाब से, आपकी ड्राइविंग हैबिट्स के हिसाब से और कई सारी दूसरी चीजों के हिसाब से। पर यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि एक इलेक्ट्रिक कार होने के कारण इसमें बड़ा बैटरी पैक लगा हुआ है, एंड एज कम्पेयर टू हमारी रेगुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हमें इसे हफ्ते में बार बार चार्ज नहीं करना पड़ेगा, जो कि बैटरी लाइफ को देखते हुए काफी अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो कि है बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इसको लेकर मुझे कई सारे लोग कहते रहते हैं कि ये पॉइंट को इंक्लूड करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसे इंक्लूड कर रहा हूँ, पर इसका इतना ज़्यादा सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने अपने पिछले पॉइंट में ही कहा कि अगर आप कार को डेली ड्राइविंग के लिए हफ्ते में एक बार चार्ज करते हैं तो भी ये बहुत है।
तो अगर इसे चार्ज साइकिल्स के हिसाब से देखें तो टिपिकली किसी भी लिथियम आयन बैटरी में आपको 1500 चार्ज साइकिल्स देखने को मिलते हैं। और अगर इसे कैलकुलेट करें हफ्ते के हिसाब से डबल करके तो भी ये बैटरी आराम से 8 से 9 साल तक तो चल ही जाएगी। और ऐसा नहीं है कि उसके बाद बैटरी पूरी तरह से खराब हो जाएगी। इतने चार्ज साइकिल्स बाद भी बैटरी में 90% कैपेसिटी बची हुई रहती है, तो आप कार को कुछ साल और यूज कर सकते हैं। और हाँ, जब आप फ्यूचर में बैटरी रिप्लेस करवाएंगे तब आपको ये काफी ज्यादा सस्ता पड़ेगा। करंटली बैटरी रिप्लेसमेंट की बात करें तो अराउंड 5 लाख रुपए के आसपास लगेंगे, पर अगले 2 से 3 साल में बैटरी की कॉस्ट पैक लेवल पर 50% तक गिरने वाली है। तो मेरे ख्याल से फ्यूचर में बैटरी रिप्लेसमेंट इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। 5वां पॉइंट है मेंटेनेंस एंड सर्विस। किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में मेंटेनेंस लगभग ना के बराबर होती है, और ये सच भी है। लोगों के रिव्यूज को सुनने के बाद मेंटेनेंस कम इसलिए होती है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मूविंग पार्ट्स बहुत ही कम होते हैं, जिसके कारण पॉइंट्स ऑफ फेलियर के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। पर कुछ चीजें जो कि आपको किसी भी व्हीकल, फिर चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी हो या फिर इलेक्ट्रिक हो, आपको चेंज करनी पड़ेगी। वो है उसके टायर्स, लाइट्स और दूसरे मिसलेनियस चीजें। तो मैं यहाँ पे 5 साल के लिए 60,000 रुपीज पकड़ रहा हूँ। मैं पर्सनली कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा खर्चा होगा, बट चलो कंसिडर कर ही लेते हैं। और अब बढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ ओनरशिप के आखिरी पॉइंट, डिप्रिसिएशन की ओर। तो किसी भी व्हीकल में आपको 5 साल बाद 50% डिप्रिसिएशन देखने को मिलता है, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल में इसे थोड़ा सा डिफरेंटली कैलकुलेट किया जाता है। बैटरी में कितनी ओरिजिनल कैपेसिटी बची हुई है उसके हिसाब से आपको डिप्रिसिएशन देखने को मिलता है। तो अगर आप बैटरी लाइफ को केयरफुली यूज करते हैं तो आपको काफी अच्छा डिप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे एवरेज के लिए 50% डिप्रिसिएशन पकड़ रहा हूँ, जो कि निकल के आता है 7 लाख रुपीस। अब सभी पॉइंट्स को ऐड करें तो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप निकल के आता है 15.4 लाख रुपीस। जाने से पहले मैं फिर से कह रहा हूं कि ये फिगर्स वेरी करेंगे आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी रेट के हिसाब से, आपकी ड्राइविंग हैबिट्स के हिसाब से, फ्यूचर बैटरी प्राइसेस के हिसाब से और कई सारी दूसरी चीजों के हिसाब से। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टाटा नेक्सॉन ईवी का टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप हिसाब से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी सवाल सुझाव तो कमेंट करना बिल्कुल भूलना। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड मिलते रहे हिंदी में। सो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ पटेल। जय हिंद, वंदे मातरम।